वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 21 है। हालांकि क्वेश्चन की इक्वेशन आपको बहुत सिंपल सी नजर में आ रही है, पर इसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी छिपी हुई है। क्वेश्चन हालांकि बहुत जल्दी हमारा ये सोल्व होने वाला है, समझने में बहुत ईजी है। क्वेश्चन को एक बार हम देख लेंगे तो एग्जाम में इस टाइप की क्रिटिकल केसेस को सोल्व करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखें सिचुएशन पहले क्या है। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशो है 4:3:3। तीनों ने फर्म को बंद करने का डिसीजन लिया। जिस दिन ये फर्म को बंद कर रहे थे, इन्होंने ये देखा कि हमारे पास ए बी सी तीनों की कैपिटल इतनी इतनी, पर सी की कैपिटल 15,000 डेबिट बैलेंस है। मतलब इन दोनों की क्रेडिट और इसका डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। क्रेडिटर्स इन्होंने नोट किए इस डेट को, हमारे पास थे 23,150। कैश इनके पास रखा हुआ है 3920 रुपए, 3920 कैश इनके पास रखा हुआ है। एसेट्स को इन्होंने बेचा 1,44,910 रुपए। अब ध्यान से अगर देखें कि क्वेश्चन में एसेट्स कितनी है हमको पता ही नहीं है, पर इन्होंने ये बोल दिया आपको कि एसेट हमने कितने में सेल की है 144,910। रियलाइजेशन के एक्सपेंस भी हुए हैं 1,860। आपको क्वेश्चन में रेडी करके दिखाना है रियलाइजेशन अकाउंट। सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट हमारा मेन टारगेट है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मेन मुद्दा क्या आ रहा है, हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले डेबिट साइड में एसेट ट्रांसफर, क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज ट्रांसफर, फिर आप एसेट्स को सेल करते हो, फिर क्रेडिटर्स की या लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हो। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एसेट्स कितनी है पता नहीं है, पर एसेट्स की सेल कितने में हुई है हमको ये पता है। तो एसेट्स कितने वैल्यू की है ये पता करने के लिए हमको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्यान से देखिए, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, कैश दिया हुआ है, बाकी का डिफरेंस जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एसेट्स आ जाएंगी बुक वैल्यू वाली, मतलब बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग वाली हमारे पास एसेट्स हमको पता लग जाएंगी। जब वो एसेट हमको पता लग पाएंगी तभी तो हम उसको सेल कर पाएंगे इतने में। तो अब हम पहले एसेट्स की वैल्यू पता कर लेते हैं। एसेट्स की वैल्यू पता करने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट रेडी करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हमको क्या करना है, बस ये डाटा फीड करना है यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, कैपिटल्स तीनों की लिख दीजिए, ए बी। ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हमको ये लिखना है 1,25,45। क्रेडिटर्स लिख दीजिए क्योंकि हमको पता है कितना, 23,150। कैश हमको पता है कितना है 3,920। सी का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, सॉरी डेबिट बैलेंस कितना है 15,000 लिख दिया। अब ध्यान से देखो इस साइड का टोटल कितना ज्यादा आएगा, यहां टोटल देखो कितना रखा हुआ है, सिर्फ 15,000 प्लस 3,920। तो बाकी का डिफरेंस हमको ये पता चल जाएगा कि फर्म के बंद करने की डेट पे हमारे पास बुक वैल्यू की एसेट्स कितनी थी। तो बुक वैल्यू की एसेट निकालने के लिए, एसेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर का लाइबिलिटी साइड का टोटल कर दो 23,150 प्लस 23,150 प्लस 125 और 45,000। तो ठीक है, चलो इधर का टोटल देखते हैं कितना है, 3,920 प्लस 15,000। इधर का टोटल है सिर्फ 18,920, कम है बहुत। इसके बैलेंस को इसमें से माइनस कर दो आप, 193,150 में से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ गई हमारे पास सन्ड्री एसेट्स, बाकी की हमारी बच गई एसेट्स। ठीक है, बैलेंस शीट हमारे पास कंप्लीट हो गई दोनों तरफ। इसकी ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये बैलेंस से ही निकली है। इधर के टोटल में से ये दोनों टोटल लेस किए तो हमको पता चल गया कि सन्ड्री एसेट्स बुक वैल्यू की कितनी है 174,230। अब हम रेडी करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट रेडी करने के लिए अब हमारे पास सारा मैटर आ चुका है, सारा टॉपिक हमारे पास इकट्ठा हो चुका है। तो रियलाइजेशन अकाउंट रेडी करने के लिए क्या करेंगे, ये एसेट सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में हम यही तो करते आए हैं, पहले एसेट्स को हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं।
कैश को तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया था, कैश और बैंक बैलेंस ऑलरेडी कैश में होता है, उसको तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वही ट्रांसफर करते हैं ना जो हमारी कैश में वसूल हो सकती है। अब ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिटर्स को यहां पर लिख दो, कितने हैं 23,150। एसेट्स का वसूल होने से कितना पैसा आया, कितने में रिकवर किया आपने, 144910। रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने हुए हैं, 1860। क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की कोई बात ही नहीं कही गई है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की बात नहीं कही गई है। ये बात हमने पीछे वाली वीडियो में भी डिस्कस की है बार बार। अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है तो इसका मतलब है कि उस लाइबिलिटी का उस क्रेडिटर की हमने फुल पेमेंट करनी है। क्रेडिटर्स हैं कितने हमारे पास, 23,150, पूरी पेमेंट कर दो आप। मैं आपको बता देता हूं कि जिस डेट को ये लोग अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं उस डेट पे इनके पास ये बैलेंस है, पर इन्होंने ये बताया कि एसेट्स को सेल इतने में किया है, एक्सपेंस इतने हुए हैं। इन्होंने ये नहीं बताया आपको कि क्रेडिटर को पेमेंट कितनी की। तो क्रेडिटर हम ये मानकर चल रहे हैं इतने की पेमेंट हमने इनको कर दी है। यहाँ पे क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट, मैंने गलती से यहाँ पर टू एसेट लिख दिया था, ठीक है, लिख दिया हमने। अब क्या कीजिए, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखियो, हमने सब कुछ लिख दिया, क्या सब कुछ लिख दिया, लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देंगे 433 के अंदर। तो डेबिट साइड का टोटल लगा के देखते हैं, 174,230 प्लस 23,150 प्लस 1860, ये टोटल आ गया है 199240। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल लगा के देखते हैं, 144,910 प्लस 23,150, इधर का टोटल आया है 168,060। इसका मतलब है कि हमारे पास क्वेश्चन में लॉस आ रहा है, डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड कम है, तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस कर दो, 199,240 में से ये माइनस कर दो। क्वेश्चन में हमारे पास 31180 का लॉस आ रहा है, तीनों पार्टनर्स में 431 में ये लॉस डिवाइड कर दो। तो क्या लिखेंगे हम, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। तो 31180, जब आप 31180 का 4 4 3 7 तो 3 10, ए को कितना मिलेगा 410, बी को कितना मिलेगा 31180 का 310, 9340, इसको भी 9340। वेरिफिकेशन, ठीक है, तो हमारे पास दोनों साइड का टोटल आ जाएगा यही वाला। आप दोनों तरफ ये अमाउंट लिखकर रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्लोज कर देना। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मेन टारगेट क्या था, हमको ये नहीं पता था कि एसेट्स कितनी बुक वैल्यू की हैं। उस एसेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने पूरा एक खेल रचा है, सन्ड्री एसेट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये तो गिवन था एसेट हमने कितने में सेल की हैं, पर ये एसेट रियलिटी में थी कितने की हमने पता कर लिया बैलेंस शीट से, 174230, ये एसेट इतने में सेल की। फिर हमने क्वेश्चन में देखा कि रियलाइजेशन में लॉस आया है, तीनों पार्टनर्स में हमने 433 के अंदर डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही रेडी करना था। ये वर्किंग नोट है, ये आप क्वेश्चन में साथ में अटैच कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को ये लगता है कि आपने क्वेश्चन अपने आप से ही किया है, ताकि नंबर्स भी कंप्लीट मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से कोई अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।